अब मैं आपके आदेश से इस दुष्टा की जीवन लीला समाप्त करता हूं। धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। तीनों लोक में तुम्हारे सिवा कोई भी ताड़का को नहीं मार सकता था। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम जगत कल्याण के निमित्त ही इस भूतल पर आए हो। पुरुष सिंह दो वीर हरखि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन और बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरभाथा रुचिर छाप सायक दुहाथा। रुचिर छाप सायक दुहाथा। गुरुदेव, यह भयानक स्थान तो बड़ा ही दुर्गम है, और ये विचित्र पैरों के निशान किसके हैं? ये पद चिन्ह राक्षसी ताड़का के हैं। ताड़का? हाँ, चय कोस के इस वन प्रदेश पर ताड़का का अधिकार है, और इस स्थान से कोई भी प्राणी जीवित बचकर जा नहीं सकता। कभी यह स्थान एक समृद्धशाली जनपद था। कलद और करुष नाम के दो सुंदर नगर बसे थे यहाँ। अगस्त मुनि के शाप से राक्षसी बनी ताड़का और उसके पुत्र मारीच की विनाश लीला से यह नगर उजाड़ हो गए। उस पापिनी में 1000 हाथियों का बल है। सावधान राम, यही ताड़का वन है। वो यहीं कहीं छुपी होगी। वो बड़ी मायाविनी है, कोई भी रूप धारण कर सकती है, इसलिए सावधान। राम, यही है ताड़का।
सूर्यास्त हो रहा है। रात्रि के समय में इन मायावी निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है, फिर वे दुर्जय हो जाती हैं। यह हमारा आदेश है, इसका वध करो। मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिताश्री का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। अब मैं आपके आदेश से इस दुष्टा की जीवन लीला समाप्त करता हूं। धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। तीनों लोक में तुम्हारे सिवा कोई भी ताड़का को नहीं मार सकता था। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम जगत कल्याण के निमित्त ही इस भूतल पर आए हो। इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर आज हम तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे जो तीनों लोक में हमारे सिवा किसी के पास नहीं। अपने अनुग्रह, अपनी कृपा का पात्र मानकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है मुनिराज। हम जानते हैं राम, वशिष्ठ मुनि ने पूर्ण शस्त्र विद्या देकर तुम्हें रण कौशल में पारंगत किया है, परंतु हम जो शक्तियां आज तुम्हें प्रदान करेंगे वो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। अनेक लौकिक, पारलौकिक और वैज्ञानिक शोध के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से हमने जिन्हें सिद्ध किया है वो दिव्यास्त्र सारे संसार में एक साथ हमारे सिवा कहीं नहीं मिल सकते। एक युग से हम एक ऐसे योग्य पात्र की तलाश में थे जो जन कल्याण के लिए हमारी सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। हमें दिखाई दे रहा है कि भविष्य में आतताई शक्तियों से आर्यवर्त की रक्षा करने का भार तुम्हें उठाना होगा, और उस समय इन दिव्य अस्त्रों की तुम्हें आवश्यकता होगी। राम, क्षत्रियों के लिए शस्त्र आवश्यक है, परंतु शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। देश, समाज और किसी निर्बल प्राणी की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का कर्तव्य है, धर्म है। किंतु अपने अहंकार या अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए किसी पर वार करना, किसी पर हमला करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं। मैं जो विद्या तुम्हें प्रदान कर रहा हूं उसकी गुरु दक्षिणा यही होगी कि किसी निर्दोष पर उसका उपयोग नहीं करोगे, परंतु जहां पाप, अत्याचार और अन्याय देखोगे वहां पापी और दुराचारी का संहार करने के लिए शस्त्र अवश्य उठाओगे। राम, इसकी प्रतिज्ञा करो और मेरी शक्ति का आत्मसात करो। राम, अब मैं तुम्हें इन दिव्य अस्त्रों के आवाहन, संचालन और विसर्जन के मंत्र बताऊंगा, जिनके प्रभाव से तुम देवता, गंधर्व, नाग, असुर सब पर विजय पा सकोगे। वत्स, अस्त्रों में कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। कुछ शक्तियां वैज्ञानिक अनुसंधान से पैदा होती हैं, कुछ आध्यात्मिक साधना से दिव्य लोकों से प्राप्त होती हैं, कुछ शस्त्र परमाणु शक्ति से संपुष्ट होते हैं, कुछ मन की शक्ति से चलते हैं, कुछ मंत्र शक्ति से प्रेरित हैं और कुछ बाण वो हैं जो अपने फलक पर दिव्य शक्तियों को धारण करके चलते हैं, जैसे शिव का शूलवत नामक अस्त्र।
ब्रह्मास्त्र। श्री नारायण अस्त्र। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आने, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। दुष्टा ताड़का का नाश करके आपने हमारे मन को यह विश्वास दिला दिया कि अब हमारे यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो सकेंगे। आपकी सेवा के लिए ही तो हम अयोध्या से मुनिवर के साथ यहाँ आए हैं। और राजमहल के सुख त्याग कर एक तपस्वी के आश्रम में कंदमूल खा रहे हैं। परम पूज्य, आपके दिए हुए कंदमूल में जो अमृत भरा है वो राजमहल के भाग्य में कहां? यही तो तुम्हारी विनम्रता है। तुम्हारी जय होगी राम।